आज हम यूनिट फर्स्ट कक्षा 6 राजस्थान बोर्ड में जो नई बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में फेबल्स एंड फोल्स। उसका पहला चैप्टर है ए बोतल ऑफ ड्यू। ए एंड बोतल, एक बोतल ऑफ ड्यू, ड्यू यानी होता है ओस की बूंदे। लेट्स डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। चलो आज हम पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं जो आपकी माइंड बेस्ड होती है। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विद ईच वर्ड। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको एक जो चित्र दिया गया है उसको सर्कल करना है और वो भी आप अपने क्लासमेट्स और टीचर की सहायता से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए वरीड यानी आपको दो चित्र दिखाए गए हैं। वरीड यानी होता है चिंता करना। अभी दोनों पोजीशनों में कौन सी पोजीशन ऐसी है जो चिंता को वर्णित कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, तो उसको आपको गोला लगाना है, सर्कल करना है। सेकंड है प्लांटेशन यानी पौधारोपण। तो आपको बताना है कि अपने आप को बताना है कि कौन सी जो इमेज है, पिक्चर है जो प्लांटेशन को शो कर रही है। सेज यानी होता है साधु। तो और फोर्थ है आपका सरप्राइज। तो आपको इनमें जो आपको उचित लग रहा है, अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आप अपने आप को इमेजिन करें। सेकंड है आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनके साथ डिस्कस करना है। पहला है, फर्स्ट है थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। आप उस समय के बारे में सोचिए जब आपने कठोर मेहनत की थी। व्हाट डिड यू डू देन, और आपने उस समय क्या किया था। हाउ डिड इट हेल्प यू, और उसने आपको कैसे मदद करी, यानी आप उस समय कैसे मदद। हाउ डिड इट मेक यू फील, और उससे आपको कैसा महसूस हुआ या उस चीज़ ने आपको कैसा महसूस कराया। चलिए अब लेट्स रीड। चलो हम पढ़ते हैं। पहले हम जो इम्पोर्टेंट मीनिंग कॉलम में दी हुई है उनको देख लेते हैं। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड यानी बहुत बड़ी भूमि का एक टुकड़ा की बात कर रहा है। पोटेशन ए लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, एक लिक्विड फॉर्म में एक जादुई प्रॉपर्टी। रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। हिज फादर लेफ्ट देम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। रामनाथ था जो एक बहुत ही अमीर भूमि स्वामी का पुत्र था, और जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने उस पिता ने अपने पुत्र रामनाथ के लिए काफ़ी सारी भूमि छोड़ी थी। बट नेगेटिव सेंस में देख रहा है यहाँ पे। लेकिन रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथन जब उसके पिता की मृत्यु के बाद एक दिन भी अपने खेतों का देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। वो आप जानते हो किस कारण नहीं कर पा रहा था, फनी आइडिया के कारण। यानी उसको एक क्रेजी आइडिया था। वो ये समझता था कि मैं बहुत कुछ जादू करके मैं पैसा कमा सकता हूँ। यानी फनी आइडिया था उसके पास। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, देयर वाज ए मैजिक कॉटन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि इस दुनिया में यहाँ पर एक मैजिक लिक्विड है जो किसी भी डालने पर किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु को सोने में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। ऐसी जादुई स्प्रे है एक तरह से। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सीखने का प्रयास कर रहा था, इससे लिक्विड फॉर्मेशन को। पीपुल चिटेड हिम ऑफन, और लोग है ना उसको बेवकूफ़ या धोखा दे रहे थे। प्रोमिसिंग टेल हिम अबाउट इट, ये वादा करते हैं कि उसको उसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, उसने ऐसा नहीं छोड़ा या त्यागा नहीं। हिज वाइफ मधुवती वाज टायर्ड ऑफ दिस एंड आल्सो वरीड बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। और मधुवती इस कप के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी, और वो ये जानती थी कि जो रामनाथ है वो बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे करके बर्बाद कर रहा है।
दिन व्यतीत कर रहा है। शी आल्सो श्योर, वो ये भी बात निश्चित थी, दैट सून, जल्दी, दे वुड बी विदाउट मनी, और बहुत जल्दी वो खाली हाथ हो जाएंगे, यानी उनके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा था, स्कोल्ड कर रहा था। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन, सॉरी, वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज, एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु, कॉल्ड माहीपति, जिसको कि माहीपति कहते थे, केम टू देयर टाउन, उनके कस्बे में आया। रामनाथ बिकॉज हिज फॉलोअर, और रामनाथ भी उसका अनुयायी बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उसने उस लिक्विड के बारे में, उस जादुई स्प्रे के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, यह देखकर साधु ने आश्चर्यचकित रूप से उत्तर दिया, यस, हाँ, इन माई ट्रेवल इन द हिमालय, जब मैंने हिमालय क्षेत्र की यात्रा की, आई हेard हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, इस तरह की कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, ऐसा सुना था, बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है। टेल मी, मुझे बताइए, रिक्वेस्ट रामनाथ ने निवेदन किया। नॉट बिलीविंग हिज लक, वो अपने भाग्य पे भरोसा नहीं कर रहा था। नॉट, नहीं, बिलीविंग, भरोसा, हिज लक, उसके भाग्य पे। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट, आपको एक बनाना का काफ़ी बगीचा लगाना पड़ेगा। एंड वाटर इन रेगुलरली विद योर हैंड, और आपको अपने हाथों से ही उसे पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव, और जब सर्दी की मौसम आ जाए, सुबह के वक्त जो ओस की बूंदी होती हैं पत्तियों पर, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन ए बोतल, आपको इकट्ठी करनी होंगी, और वो भी एक बोतल के अंदर स्टोर करने की। वैन, जब, यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब आपको ये ओस की बूंदें 5 लीटर हो जाएंगी, सॉरी 6 लीटर नहीं, 5 लीटर। वैन, जब, यू हैव 5 लीटर, आपके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू, ओस की बूंदें हो जाएंगी, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास ले आना। आई विल चेंट सम मैजिक वर्ड, मैं इसके ऊपर, चेंट यानी होता है रिपीट करना, कुछ शब्दों को बार बार करना। आई विल चेंट सम मैजिक वर्ड, कुछ शब्द मैं बार बार इसके ऊपर जादू की करूँगा, या मैं शब्द बोलूँगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोएम, तब ये है एक जो बूंदे हैं एक मैजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदल जाएंगी, लिक्विड में बदल जाएगी, जिससे आप कोई भी जादू कर सकते हो। ए ड्रॉप ऑफ द बटन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और आपकी एक बूंद से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को आप सोने में बदल सकते हो। रामनाथ वाज वरीड, रामनाथ ये सोचकर चिंतित था, बट लेकिन, विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन आप जानते हो कि जो सर्दी का मौसम है उसका जो समय अवधि कम ही होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, और ऐसे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा वर्ष लग जाएंगे 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठे करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना आप लगा सकते हो उतने आप बनाना के प्लांट लगाओ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, आपको खुद ही देखभाल करनी है। कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड, और आपको अपने हाथों से उन्हें इकट्ठा करना है। अब देखिए, लेट्स डिस्कस करना है। व्हाट डिड रामनाथन बिलीव, रामनाथन किस पे भरोसा करता था। आप अपने आंसर खुद कोशिश करिए, और नहीं वीडियो को पॉज करके वापस जाकर और आप इसे चेक कर सकते हैं। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथन, और उस साधु या संत ने किस प्रकार रामनाथन की मदद करी। तीसरा है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, आप क्या सोचते हैं कि रामनाथन समर्थ हो जाएगा ओस की बूंदें इकट्ठे करने में। गिव ए रीजन, एक कारण बताना है आपको, ये डिस्कस करना है हमें, भरोसा, ये डिस्कस करिए एक दूसरे से बात करके। सेकंड, रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर चला गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और उसने अपनी पत्नी से काफ़ी बड़े क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर,
जो काफ़ी लंबे वर्षों से खाली पड़े हुए थे। देयर वहाँ पर ही प्लांटेड रो बनाना प्लांट्स, और उसने रो के रूप में बनाना के पेड़ रोपना शुरू कर दिया। ही टेंडेड देम केयरफुली, और उनकी वो देखभाल करने लगा। टेंडेड ये नहीं होता है लुक आफ्टर, देखभाल करना। देम उनकी केयरफुली ध्यानपूर्वक। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्ट द ड्यू दैट फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर, और जब सर्दी के मौसम आता तब उन ओस की बूंदों को बड़े सावधानी से इकट्ठा करता था। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और उसकी जो पत्नी थी वो भी उसकी मदद करती थी। मधुवती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, और बनाना के जो फसल थी उसको उसकी पत्नी मधुवती गैदर यानी इकट्ठा करती थी। टुक इट, और उसे ले जाती थी टू द मार्केट में, एंड गेट ए गुड प्राइस फॉर इट, और उसके बदले में अच्छी धनराशि मिलती थी। ओवर द ईयर, काफ़ी लंबे वर्षों के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट एंड दे हैड ए हुज बनाना प्लांटेशन, और जो समय बीतता गया तो रामनाथ ने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने शुरू कर दिए और एक बहुत बड़ा बगीचा बना लिया उन्होंने। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, 6 साल के बाद में उन्होंने ये पाया कि उन्होंने 5 लीटर ओस की बूंदों का पानी इकट्ठा कर लिया। केयरफुली, ध्यानपूर्वक, ही टुक द बोतल टू द सेज, वो बोतल को उस संत के पास लेके गया। द सेज स्माइल, और उस साधु ने मतलब स्माइल किया, मुस्कुराया। एंड मटर्ड मतलब बहुत कम आवाज़ में बोलना, समथिंग ओवर द वाटर, उस पानी के ऊपर। देन ही रिटर्न टू द बोतल, वापस उसने उस बोतल को लौटा दिया। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, इस बार निकालो। रामनाथ स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप ऑन ए कॉपर वेसल, और रामनाथन स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप, कुछ बूंदे पानी की एक कॉपर के बर्तन में डालता है। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतज़ार कर रहा था कि वो बर्तन सोने का बन जाए। कोई सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन उसने ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई घटना नहीं घटित हुई, यानी कोई भी बर्तन सोने का नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, और ये तो चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु को बताया या कहा, आई हैव वेस्ट 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, अरे मैंने तो 6 साल मेरी जीवन की बर्बाद कर दी। बट लेकिन सेज माहीपति ओनली स्माइल, लेकिन वो माहीपति जो साधु था वो केवल मुस्कुराया। एंड कॉल्ड मधुवती टू कम फॉरवर्ड, और उसने उसकी पत्नी को बुलाया आगे आने के लिए। शी केम विद ए बिग बॉक्स, और एक बहुत बड़ा बॉक्स लेके आई। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इनसाइड साइंड स्टिक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, उसके अंदर चमचमाते हुए गोल्ड के कॉइन्स थे। स्टिक्स था ढेर। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथन एंड सेड, अब द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथन, अब रामनाथन की तरफ वो घुमा। एंड सेड, कहा, देयर इज़ नो मैजिक पोटेशन दैट कैन टर्न थिंग इनटू द गोल्ड, इस दुनिया में ऐसी कोई जादू चीज़ें नहीं है या कोई पानी नहीं है जो किसी चीज़ को सोने में बदल दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, अब अपनी भूमि पर काफ़ी कठोर मेहनत की। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, आपने ये बहुत बड़ा बगीचा बनाया। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्री, जब आपने पेड़ पौधों की देखभाल शुरू की। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, आपकी पत्नी ये फलों को मार्केट में बेचती थी। दैट इज़ हाउ यू गोट दिस मनी, इसी से आपको ये धन राशि प्राप्त हुई है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, आपकी कठोर मेहनत से ये धन पैदा हुआ है, नॉट मैजिक से नहीं। इफ़ यदि आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यदि मैंने तुम्हें ये पहले बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो आप मेरी बात नहीं सुनते। सो इसलिए आई प्ले इट ट्रैक ऑन यू, मैंने आपके ऊपर ये ट्रैक किया, मतलब इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाकर ये अच्छा काम, एक ट्रिक था। प्लेड ए ट्रिक कहते हैं ना, किसी चीज़ को याद करना या कोई चीज़ को आजमाना ताकि कोई चीज़
सही तरीके रास्ते पे आ जाए। रामनाथन अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्क इवन हार्डर ऑन इट प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उस दिन के बाद वो सॉरी समझ गया था कि जो उसके पीछे बुद्धि काम कर रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और हार्ड वर्क करता, और उस दिन के बाद ही वो अपने बगीचे में और ज़्यादा मेहनत करने लगा। लेट डिस्कस, अब डिस्कस करना। वाई वाज रामनाथ एंग्री, रामनाथ एंग्री क्यों हुआ? अब आप बताइए इसका आंसर, आपने इसे पढ़ लिया होगा, पढ़ा है तो। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुवती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुवती ने धन कैसे पैदा किया? ये जो कहानी है या जो फेबल है सुधा मूर्ति की है। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, अब इसे पढ़िए और रिफ्लेक्ट, इसका प्रतिबिंब बनाइए या उसके बारे में बताएं। रीड द फॉलोइंग लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। He spent all his time to learn about the magic ocean. People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhuvati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. अब आप इसके बारे में डिस्कस करें। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप, यानी छोड़ना, गिव अप यानी होता है छोड़ना। बिकॉज क्यों? रीड द कॉलम विच शो व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट कॉलम इन द, एक तरफ व्हाट हैपेंड, उसका आउटकम रिजल्ट क्या परिणाम क्या रहा है। पीपल प्रोमिसिंग टू रामनाथन अबाउट द मैजिक वन, रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। इस तरह के ट्रू एंड फॉल्स है। आपको एक क्वेश्चन आंसर स्वयं करके देखिए, और जब ये प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस कहानी को दोबारा पढ़िए, बड़े धीरे से, अच्छे से। अच्छी चीज़ें को बार बार पढ़ना पड़ता है और इसी से वो बार बार पढ़ने से ही वो समझ में आती है। धन्यवाद।